मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन किए हैं, यानी कि मीन राशि के अंदर उन्होंने गोचर किया है, यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। इस गोचर में आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। शुक्र ग्रह किस प्रकार से आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। शुक्र जो कि ग्लैमरस इंडस्ट्री के कारक होते हैं, फैशन, ब्यूटी व पत्रकारिता जगत, कंसल्टेशन, वाक शक्ति और साथ में जितना भी हमारा हॉस्पिटैलिटी का काम होता है, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा हुआ होता है। फिल्म लाइन का ये पूरी इंडस्ट्री शुक्र से रूल होती है। आपके अंदर आर्ट है, ये शुक्र से। सौंदर्य प्रसारण, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, ज्वेलरी का काम है, ये सब शुक्र से रूल होता है। शुक्र एक बड़ा ही समझदार, इंटेलिजेंट प्लैनेट है, इसलिए दैत्य गुरु शुक्र के नाम से जाना जाता है। अब इस शुक्र ग्रह को लेकर के मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है, क्योंकि ये मीन राशि में उच्च स्थिति में आ चुके हैं। इनका मीन राशि के अंदर गोचर करना, उच्च राशि के अंदर गोचर करना, और वो भी कोई छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र ने जो ये राशि परिवर्तन किया है 28 जनवरी 2025 को मीन में, उसके बाद ये आप देखेंगे अगर तो 31 मई 2025 को जाकर के मीन राशि से मेष में ट्रांजिट करेंगे। यानी कि आपके पास पूरा फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। 4 महीने आपको उच्च शुक्र का लाभ मिलेगा। इसमें इनकी वक्री चाल और मार्गी चाल होने से इनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर आप नृत्य में हैं, आप ललित कलाओं में हैं, सौंदर्य प्रसारण का काम करते हैं, फैशन ब्यूटी का काम करते हैं, आप दूध का, दही का, चावल का, चीनी का, पनीर का, ग्रॉसरी आइटम का, मिश्री का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, आप श्वेत वस्त्र जो होते हैं उससे संबंधित कार्य करते हैं, आप लीकर से जुड़े हुए काम करते हैं, यानी कि दारू शराब सेवन का जो काम होता है, आपकी काव्य कला में रुचि है, इन तमाम चीज़ों से सांसारिक यदि आप कार्यों में हैं तो आपके लिए शुक्र एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो रोल है वो यहाँ पर प्ले करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब मैं आपसे राशियों के अनुसार बात करूँगा और सबसे पहले जो मेरा डिस्कशन होगा वो रहेगा मेष राशि के बारे में। आपके सामने एक डिस्प्ले में यहाँ पर कुंडली आ चुकी है। आप उस कुंडली के माध्यम से बहुत क्लियरली ये समझ पाएंगे कि शुक्र आपको मेष राशि से 12वें स्थान में दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 12वें स्थान में दिखाई दे रहे होंगे। अर्थात शुक्र चले गए मीन राशि में, 12 नंबर राशि के अंदर। अब यहाँ पर इनका बैठना और वो भी उच्च स्थिति में, तो सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि 12वां स्थान किस चीज़ की ओर इंगित करता है। 12वां भाव दंड का भी होता है, ये मोक्ष का भी होता है, ये जो है खर्चे भी कराता है। इस 12वें भाव से हमारी जो बाईं आँख होती है उसको भी देखा जाता है, यानी कि जो शरीर का बाहिना हिस्सा होता है वो भी प्रभावित होता है। अब शुक्र के पास डिपार्टमेंट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। शुक्र महाराज ने कहा कि भैया मेरे पास डिपार्टमेंट है वाणी का, यानी कि सेकंड हाउस। वाणी के यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ के स्वामी शुक्रदेव 12वें स्थान में चले गए। आपके परिवार के स्वामी 12वें भाव में चले गए। आपके धन के स्वामी 12वें भाव में चले गए। एक तरीके से आपकी एजुकेशन जो होती है, आपकी जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा होती है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के 12वें भाव में चले गए। अब ऐसे में इनका 12th हाउस में उच्च का होना, साथ में दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करना। अब यहाँ पर ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको भाग्य उन्नति में कहीं ना कहीं परेशानियां महसूस होंगी। आपको उच्च के हो जाने से शुक्र के ये आपसे उच्च कोटि के खर्चे कराएंगे। आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इससे संबंधित कार्यों के अंदर ये विशेष सफलता दिलवाने का कार्य करेंगे।
आपके ऊपर कोई बड़ा दंड भी लग सकता है यदि आप उन तमाम कार्यों से जुड़े हुए हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए थे। यदि आप के ऊपर कोई पहले से इंक्वायरी चल रही है या अगर आपको शोबाजी का बड़ा शौक है, आप थोड़े से रंगीन मिजाज के हैं, आपको घूमना फिरना, पब, डिस्को ऐसी जगहों पर जाना काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि भोग विलासिता से संबंधित कार्यों की ओर यदि आपकी रुचि है, तो यहाँ उच्च के शुक्र हो जाने के कारण आय के साथ विलासिता से संबंधित जो कार्य होते हैं उन पर आपकी अधिक खर्ची होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि आपको आय तो आ रही है, आएगी क्यों? क्योंकि वो उच्च के हो गए पैसे को लेकर के, बट खर्च के घर में हो गए तो क्या होगा? पैसे को रुकने नहीं देंगे। अब शुक्र ग्रह की जो दृष्टि है उसका प्रभाव रहेगा आपके छठे भाव पर। अब छठा भाव कौन सा होता है? अब देखिए, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है और वो है 6 नंबर राशि जो होती है वो शुक्र की नीच राशि होती है। अब ऐसी स्थिति में आपको रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, टेंशन ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नियोजित तरीके से पैसे को खर्च करना होगा। बेफिजुल हवाबाजी इत्यादि से आपको बचना होगा। विशेषकर स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री को, और वो भी पराये। मन का भटकाव हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, नियंत्रण में रखें, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। इसके अलावा ये तो है उच्च शुक्र का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके साथ शनि का भी आशीर्वाद है, तो इसलिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बट 2 भाव मुख्य रूप से बाधित होंगे। एजुकेशन में आपका मन कम लगेगा, ऐसा भी आपकी राशि कहती है। तो इसलिए आपको शुक्र की पूजा करनी है, आपको माता रानी की पूजा करनी है, ये आप ज़रूर करते रहिएगा। और इसके अलावा मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह जो होते हैं उनकी जो ग्रह स्थिति है दोस्तों, वो अभी बहुत ज़्यादा बलवान नहीं चल रही। वर्ष 2025 में 6 जून 2025 तक मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में है। मंगल एक तो शुरुआत में कर्क राशि में 21 जनवरी तक, उसके बाद फिर अप्रैल महीने में ये फिर कर्क राशि में नीच हो जाएंगे, फिर मई में भी नीच रहेंगे, फिर 6 जून को जाकर के सिंह राशि में मंगल जाएंगे, जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यानी कि खुद आपकी राशि का स्वामी भी कमज़ोर स्थिति में है और शुक्र के उच्च हो जाने से खर्चों की वृद्धि आपके तनाव का कारण बनेगी। दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू जो कि उच्च शुक्र के लिए एप्लीकेबल रहेगा मेष राशि में। यदि आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो मुझे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, कुंडली बनवाने दिखवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।